नमः शिवाय। एक सवाल पूछा शिव से कि जीवन में चिंताएं बहुत हैं, तो उत्तर मिला, एक हृदय दिया तुम्हें, अब उसमें मुझे बसाओ या चिंताओं को, निर्णय तुम्हारा है। बस उस दिन से लेकर केवल हृदय में शिव नाम है। 40वां अध्याय निषाद चरित्र भाग 3। जब हिरनी, उसकी बहन, उसका पति और उसके बच्चे वहां पहुंच गए, भील ने उन्हें आया देखकर छठ धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल तथा बेल पत्र छड़कर शिवजी पर जा चढ़े। इससे उसके चौथे पहर की पूजा होगी। इससे उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग एवं मृगनियों ने कहा, हे भीलराज, अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी ये देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। आज तक किसी का भी हित मैंने नहीं किया, ना मालूम मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूची बोले, इस प्रकार विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। चाहो मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। हे ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर ही थी, तब तो वहां स्वयं शंकर अद्भुत रूप से प्रकट हो गए और बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भील झट ही शंकर के चरणों में गिर पड़ा, आंखों से जलधारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, हे व्याघ्रेश, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम श्रृंगवीरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर अनंत के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान रामचंद्र जी पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर अपने परिवार के साथ वह व्याघ्र कृतार्थ हो गया। पहले शाप से मुक्त हुआ, उस दिन से सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से उस व्याध ने परम पद प्राप्त किया। सूजी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने एक पापी व्याध से शिव चतुर्दशी व्रत हो गया, उसी के उपवास से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित उस उपवास व्रत के धारण करने से क्यों न मोक्ष पद प्राप्त हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है।